अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 MTH 501 का लेक्चर। असल में आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, इस वजह से लेक्चर एक ही अपलोड हुआ है और ये भी रात का था और ये डल हो गई थी मेरे से वीडियो, तो दोबारा फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप तब भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन वाले नंबर के ऊपर। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारा आज का टॉपिक है जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी जनरल इक्वेशन जो होती है ना, वो होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m जो है वो स्लोप को जाहिर करता है लाइन की, और c जो है वो y इंटरसेप्ट को जाहिर करता है। उसके बाद है जी पॉइंट है R2। इसको R स्क्वायर नहीं पढ़ना, R2 पढ़ना है, दिस वन, ये वाला, इसको R2 पढ़ना है आप। टू डायमेंशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन a1x प्लस a2y इज इक्वल टू b। उसके बाद जी R3, थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो है हमारे पास a1x आ जाता है, a2y आ जाता है और a3z आ जाता है, इक्वल टू b आ जाता है। इसी तरह ही अगर आप इसको हाइपर प्लेन इन Rn में लो तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो a1x1 प्लस a2x2 एंड चलते चलते सो ऑन, और an(xn) इक्वल टू b आ जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि अगर ये जो आपने इक्वेशन ऊपर ड्राइव की हुई है ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, मसलन इसका b जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नीचे एक नोट लिखा हुआ कहता है, लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, ऑल वेरिएबल अकर ओनली टू द फर्स्ट पावर। लीनियर इक्वेशन में कोई भी प्रोडक्ट वाली टर्म आ जाए या कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है कुछ, जैसे कि 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू x3, ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद x2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 अंडर रूट प्लस x1 ब्रैकेट बंद प्लस 2x3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है एरो के साथ कि 5 स्क्वायर रूट जो है वो नंबर का स्क्वायर रूट है, वेरिएबल का नहीं है, ठीक है ना। नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो अलाउ है। इसी तरह ही आगे आ जाए अगली इक्वेशन के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, दिस वन जो कि 3x1 माइनस माइनस है, ये कोई और डिजिट नहीं लिखा, ये माइनस लिखा हुआ है। 2x2 इज इक्वल टू x1 x2। अब ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आ गया, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि प्रोडक्ट आर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट आ गया। नीचे वाली भी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल का स्क्वायर रूट आ गया। होप सो आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो है कि अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर। मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशन मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। 4x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू -1, दिस वेरिएबल्स कॉल्ड अननोन। अच्छा, इसमें जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि x1 है, x2 है, x3 है, ये वेरिएबल्स हैं, इनको हम अननोन्स कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन की तरफ आएँ तो जनरल सॉल्यूशन में हमने इक्वेशन ऑफ एन अननोन तक जो है हमने ड्राइव किया, तो ये इक्वेशंस बनी है जो कि आप खुद भी इसको इजीली देख सकते हैं।
उसके बाद है जी हमारे पास टॉपिक है जी लीनियर सिस्टम विद टू अननोन्स। अगर दो अननोन है तो क्या होगा। हाँ, अब अगर दो अननोन आ जाते हैं टू आर टू वाले सिस्टम में, जैसे कि ऊपर मैंने बताया हुआ था टू डायमेंशन वाले में, तो हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 आ जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 आ जाएगा। ये कब पॉसिबल होगा, इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। दिस इज थ्री पॉसिबिलिटीज़। अब वो क्या है, द लाइन में बी पैरेलल, नो इंटरसेक्शन, नो सोल्यूशन। अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, वो कहता है द लाइन इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट वन सोल्यूशन। अगर लाइंस जो है वो आपस में एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका वन सोल्यूशन आएगा। फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर वो कह रहा है द लाइन में कोइंसाइड देयर आर इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कॉन्सिक्वेंटली इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। अगर तो लाइन जो है वो एक से ज़्यादा जगह पर अटैच हो रही है, टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्शन कर रही है, तो उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। मिसाल के तौर पर एक लाइन यूँ है, इसके ऊपर दूसरी लाइन है जो कि इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। अब वो ओवरलैप कर रही है, वो हर पॉइंट के ऊपर जो है वो उसके साथ कनेक्ट है, उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। आगे आता है कंसिस्टेंट। अ सिस्टम हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन। अगर किसी सिस्टम का एक सोल्यूशन निकलता है कम से कम तो वो कंसिस्टेंट होता है। अगर किसी सिस्टम का एक सोल्यूशन भी नहीं निकलता तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब ज़रा हम वो जो ऊपर वाले पॉइंट पढ़े हैं थ्री, ये वाले, इनको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल कुछ यूँ है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, और सॉरी टू इक्वेशन है। एक है जी x1 माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन, और दूसरी है माइनस x1 प्लस थ्री एक्स टू इज इक्वल टू थ्री। इनको हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, तरीकाकार यही है कि जी आपने सिंपल इनको ऐड और प्लस माइनस करके इक्वेशंस को आपने x2 और x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। x2 और x1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये थ्री और टू है, x2 और x1 की वैल्यू। अब हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, जो कि ग्राफ ये है कि x का जो पॉइंट है वो थ्री है यहाँ पे, और जो y का पॉइंट है वो टू है, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका एक ही सोल्यूशन निकलेगा, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे भी एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं हमें दो, जिसमें एक एग्ज़ाम्पल में वो ये कह रहा है कि जी दो लाइंस आपस में पैरेलल आ गई हैं, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ गई है तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक हो गया। इसी तरह ही अगर आप देखें तो आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उलट आ रहे हैं, तो ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर आएंगे और एक ही लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ये ओवरलैप करे तो इसका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आ गए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे है जी लीनियर ऑफ सिस्टम विथ थ्री अननोन्स। अगर थ्री अननोन है तो उनकी ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अब ज़रा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो इसको मैट्रिक्स नोटेशन में देख लेते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन में x1 माइनस x2 2x2 प्लस थ्री x3 इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन है हमारे पास -4x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू -9। ये इक्वेशन वन, ये टू, और ये वाली थ्री है, ठीक है। अब हमने इसको मैट्रिक्स बनाने हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं, रो वन, ये दिस इज R1, ओ सॉरी, ये है जी R1, ये है R2, और ये है R3, ठीक है।
अब हमने ये देखे कि x1 का कोफिशेंट जो है वो 1 है, 1 लिख दिया। x2 का -2 है, -2 लिख दिया। उसके बाद x3 का 1 है तो 1 लिख दिया। रो 2 में x1 का जो है कोफिशेंट वो नहीं है, 0 लिख दिया। x2 का है वो लिख दिया। ये ऐसे करके अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो x1 है, x2 है और x3 है, वो लिख दिए। और ये जो आगे हमारे पास जो वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ है उनका हमने एक अलग मैट्रिक्स बना दिया। अब ज़रा आ जाते हैं, एक डेफिनेशन आती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होते क्या हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हैं कि जी मैट्रिक्स व्हेन वी राइट कोफिशिएंट मैट्रिक्स विद एन एडेड कॉलम ऑफ consistent फॉर्म द राइट साइड डोनेटेड बाय ए बी। अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सिंपली तौर पर ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें आप लोगों ने मैट्रिक्स को लिखा होता है लेकिन जो इक्वल के दूसरी तरफ की वैल्यू होती है उसको भी मैट्रिक्स के अंदर ही लिख देते हैं, तो उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं और आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी उसी में ही क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्व ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो मेथड होते हैं, एक है सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड है। सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड में हमने ऊपर वाली ही इक्वेशन जो हैं वो ली हुई हैं। इसका अब हमने मैट्रिक्स जो बनाया था वो हमारे पास, इसका जो मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ था वो हमारे पास जो है वो ये वाला था। ये मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम लिखा हुआ है और ये जो एलिमेंट जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बॉक्स में, ये एलिमेंट सेम एलिमेंट है। ये और ये आपस में एक जैसे एलिमेंट है। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया, एक कॉलम ऐड किया हुआ है जो कि ये वाला है, ये सेम है, ठीक है। 0, 8 और 9 -9 है। ये मैं इसको ख़त्म करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये मैट्रिक्स जो है, ये वाले कॉलम जो है ये और ये आपस में सेम है, ठीक हो गया। ये हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। अब हमें इसको सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड में हम ये करते हैं कि हमने डायगोनल में 1 लेकर आना है, डायगोनल में 1 लेकर आना है, इस जगह पर 1 लाना है और बाकी ये पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स जो हैं इनको हमने ज़ीरो कर देना है। अब इसको हमने ज़ीरो करना कैसे है, कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए ज़रा हम चलते हैं नीचे। टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4। x1 हमने ये वाला ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, और सॉरी 1 को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ और दोनों को ऐड अप कर देते हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं आप कि जी ये 4x1 - 4x1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। बाकी हमारे पास जो वैल्यू है ये अब हमारे पास जो निकली है ये है R3, ये न्यू R3 आई है, ठीक हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं, ये देखेंगे जी यहाँ पर ये देखें, ये इक्वेशन जो है, ये वाली जो मैंने लिखी हुई है ये यही है, ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है। R3 न्यू मैंने शामिल कर दी, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बना था वो ये वाला बना है। इस सारे को लेकर जो मैट्रिक्स बना है वो ये वाला है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने एलिमिनेट करना है, यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस सारी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन न्यू बनेगी, न्यू जनरेट होगी, वो ये वाली होगी और इस हिसाब से मैट्रिक्स ये वाला बनेगा इन तीनों इक्वेशंस के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि हमें नंबर 3 रो का जो कॉलम नंबर 3 है उसका एलिमेंट 1 चाहिए ज़िंदा में, मतलब वो एलिमेंट हमें अलाइव चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, मतलब डेड होने चाहिए, ठीक हो गया। तो हमने उसको अलाइव रखने के लिए
क्या किया कि एलिमिनेट x2 हमने एलिमिनेट करना है, ये वाला एलिमेंट जो है ये हमने खारिज करना है। उसके लिए ये प्रोसीजर करना पड़ा कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा इक्वेशन 2 को 3 टाइम्स ऐड कर लिया या मल्टीप्लाई कर लिया एक ही बात। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन 3 बनी वो ये बन गई, 3x3 इज इक्वल टू 3। ये देखें कि x का कोई और कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने आगे चलते हैं, आगे जाकर हमने इसमें एलिमिनेशन करनी है। इक्वेशन 2 जो है इसमें से हमने x3 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें x3 वाला जो पॉइंट है वो ज़ीरो चाहिए। तो ज़ीरो तब भी होगा जब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो x3 को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ और दोनों को ऐड अप कर देते हैं। तो हमारे पास सिंपल x2 की वैल्यू निकल आएगी, x3 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन R2 बन गई और ये R3 है हमारे पास। इस हिसाब से ये देखें ये मैट्रिक्स बन चुका है। ओके, अब ज़रा आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये हुआ है कि हमने जो इक्वेशन 1 है उसमें हमें रो 1 का कॉलम 1 का जो पॉइंट है उसको 1 चाहिए, हमें वो अलाइव चाहिए, बाकी ये वाला भी ज़ीरो करना है और ये वाला भी ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए सबसे पहले तो हमने इक्वेशन 3 में से x3 को माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने नहीं बनाया, वो आप खुद बना लें। उसके बाद हमें x2 जो है वो भी जो है वो हमें चाहिए 0, 2x2 रो 1 का। तो उसके लिए हमने रो 2 के साथ इसको ऑपरेशन किया, तो जनाब हमारे पास x1 की वैल्यू 29 आ गई। अब x1 की वैल्यू जो है वो 29 है, x2 की वैल्यू 16 है और x3 की वैल्यू 3 है। तो वो सारी हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दी। ये तो आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हमने सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया हुआ था। इसके बाद है जी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में भी हम इसकी एग्जांपल जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में भी हम यही करते हैं कि जी रोज़ में से एलिमेंट्स को एलिमिनेट ही करते हैं, लेकिन इसके तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पहले है रिप्लेसमेंट, आप किसी को किसी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा है कि रो को इंटरचेंज भी कर सकते हो, मतलब R2 को R3 की जगह पे ले जाओ और R3 को R2 की जगह पे ले जाओ, या R2 को 1 की जगह पे ले जाओ R1 की, और R1 को R2 की जगह पे ले जाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद है जी स्केलिंग मतलब मल्टीप्लाई करना, किसी भी डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करके इक्वल करके उनको सब्ट्रैक्ट माइनस वगैरह कर सकते हैं। ये है जी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन मैं भी उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो देखकर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में अपना दे दूँगा। बाकी अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।